मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार। मैं उमंग सर और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए मैं आया हूँ। मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल ही दिया था यूट्यूब पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और आने वाले एक जो भी एग्जाम है उन पर बेस्ड में क्वेश्चन कराऊंगा, अपडेट क्वेश्चन कराऊंगा। उस 2 मिनट पढ़ाने से पहले मैं 2 मिनट चर्चा कर लेता हूँ एक चीज की। ये देखिए आपके सामने लिखा है। आज मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इसमें क्या क्या क्लियरिटी रहेगी? सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज मिलेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी, तीसरा बेस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे, चौथा अपडेट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो पेपर में बदले बदले सवाल आ रहे हैं, थोड़ा सा घुमा घुमा के आ रहे हैं, वो उनसे अब मैं आपको रूबरू कराऊंगा। रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो मैं कराऊंगा प्रैक्टिस में। आने वाले एग्जाम के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनका मैं कलेक्शन आपको दूंगा, उनको मैं पीडीएफ के रूप में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, और यहाँ तो मैं कराऊंगा। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, ये टॉपिक जो होगा टाइम एंड डिस्टेंस किनके लिए इंपॉर्टेंट होगा पढ़ने के लिए, तो ये बताता हूँ। जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीटेट और यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और टीचर भर्ती कोई भी एग्जाम हो, ठीक, उसमें अगर टाइम एंड डिस्टेंस आता है, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स और एक चीज और जोड़ देते हैं एसएससी। ठीक है, एसएससी, जितने भी बच्चे इसमें से जो भी बच्चे जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो रामबाण साबित होगा। दूसरी चीज, मैं वीडियो 2 पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट जो होगा उसमें लिखा होगा बेसिक एंड लर्निंग प्रैक्टिस वीडियो, जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ नहीं आती, एक उनके वीडियो में अलग बनाऊंगा। ठीक है, दूसरे बेस्ट एंड हाई लेवल प्रैक्टिस वीडियो, और जिनको बहुत मैथ आती है, उनको बस अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए और माइंड को और थोड़ा फास्ट करना या पॉलिश करना है मैथ में, ठीक है, उनके लिए मैं अलग अलग ये अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उस बैच में, उस वीडियो में मेरे में लिखा रहेगा, मेरे वीडियोस में, कि बेस्ट एंड हाई लेवल प्रैक्टिस वीडियोस वो लिखा रहेगा। और जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल माइनस में हैं या अभी भी नए नए उतरे हैं कंपटीशन में, तो उनके लिए बेसिक एंड लर्निंग प्रैक्टिस वीडियोस होगा। तो जब भी आप वीडियोस ओपन करें या मेरे चैनल में जाएं, तो आप ये देखिएगा आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। बेसिक एंड लर्निंग पता चले जिसकी मैथ बहुत अच्छी है, अब मैं उसको अगर नॉर्मल क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको मजा नहीं आएगी, और मैं बहुत ही हाई लेवल और बेस्ट लेवल क्वेश्चन कराऊंगा तो जिनको मैथ नहीं आती उनको भी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने सेपरेट कर दिए गए। ठीक है, पहले आप बेसिक, जिनको मैथ नहीं आती वो बेसिक और लर्निंग प्रैक्टिस वीडियोस मेरे देखें, और जब ये सीख जाए तब आप वीडियोस को भी देखें, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ठीक है, तो कल मैंने पूरा इंट्रो दे दिया था, और जैसा कि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप लोगों को मैथ आ जाए, और जिनको मैथ आती है तो उनकी स्पीड बरकरार हो जाए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। देखिए, समय और दूरी में आप लोगों को 3 चीजें देखनी होती है। ये जो पहला वीडियो ये सबके लिए है, जो लोग बेसिक नॉलेज और लर्निंग जो लोग कर रहे हैं मैथ में उनके लिए भी है, और जो लोग बेस्ट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी है। और कल से मैं जो अब वीडियो अपलोड करूंगा तो वो मैं 2 पार्ट में कर दूंगा। बेसिक ऊपर लिखा होगा मेरे वीडियो में बेसिक एंड लर्निंग क्वेश्चन, और एक में लिखा होगा बेस्ट एंड हाई लेवल क्वेश्चन। तो आप जिसका मन हो, जिस वीडियो में जाना चाहो उस वीडियो में आप जाइए। ठीक है, ओके। तो अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस में 3 पार्ट, टाइम एंड डिस्टेंस में अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस में तुम्हें 3 चीजें बहुत गौर करके देखनी होती है। जैसे पहला, आपको देखना होगा दूरी क्या है। ठीक, दूरी। दूसरा, या हम ऐसा कह सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस जो होता है, टाइम एंड डिस्टेंस या ये जो चैप्टर है ये 3 चीजों पर निर्भर होता है। एक तो दूरी पर, दूसरा होता है आपका समय पर, और तीसरा होता है आपका चाल पर। ठीक, इन तीनों में देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो दूरी होती है, दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस।
समय को कहते हैं टाइम, समय को कहते हैं टाइम। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूं, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती फिर से रिपीट कर रहा हूं, कायदे से देखें, और जिनको मैथ बहुत अच्छी आती है तो मेरे अब दूसरे और तीसरे वीडियोस में आप लोग जाएं, और वीडियोस को मैंने डिवाइडेशन कर दिया है। ओके, डिस्टेंस मतलब दूरी, समय मतलब टाइम, चाल मतलब होता है स्पीड। ठीक, चाल होता है स्पीड। अब हम बात करते हैं सर दूरी किसे कहते हैं। ठीक, सर दूरी क्या होती है आपको पता है। मान लिया ये एक कोई बिंदु है, ठीक, पॉइंट ए है, और ये बी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, इसे ही हम कहते हैं दूरी। ठीक, या ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम, दूरी। तो ए और बी बिंदु के बीच में जो स्पेस होता है उसे ही हम कहते हैं दूरी, और दूरी को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, डी से। ठीक है, अच्छा सर टाइम क्या होता है, अब हम टाइम देख लेते हैं। आप इस बिंदु ए बिंदु है, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाएंगे, ए बिंदु से बी बिंदु तक आप जाएंगे। अगर आप ए बिंदु से बी बिंदु तक गए तो कोई ना कोई तो समय लगेगा। हाँ, ए बिंदु से बी बिंदु तक गए तो कुछ ना कुछ तो समय लेंगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी समय लेंगे उसे ही कहते हैं टाइम। ठीक, और इस टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। अच्छा, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब सर चाल क्या होती है, भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको चाल पता चल जाए तो सिंपल सी बात है, आप उस सवाल को बहुत जल्दी ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको पकड़ बनानी है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है टाइम और डिस्टेंस वाले सवालों में, तो चाल पे, यानी कि स्पीड पे। तो अगर हम चाल किसे कहते हैं कह दिया जाए तो निश्चित समय में एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और फिर से समझ लीजिए, अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट कर रहा हूं, इसमें लमसम 15-20 मिनट लग जाएंगे। और जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो देखिएगा आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि ये समझ वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है मोस्टली अब जिसमें ये ना पूछा जाता हो, भले ही वेटेज कम या ज्यादा क्यों ना हो। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। ठीक, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। देखो चाल कहते हैं। अब सर कहोगे सर ये निश्चित समय क्या है और सर ये तय की गई दूरी क्या है। ठीक, आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ये निश्चित समय क्या है और तय की गई दूरी क्या है। मान लिया आप यहां से यहां तक एक कोई दूरी है, ये मान लिया ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और यहां से ये मान लिया कितने किलोमीटर है, मान लिया 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप यहां से यहां तक जाते हैं, आप यहां से यहां तक जाते हैं और समय कितना लेते हैं, 10 घंटे। तो ये यही चाल होती है, इसे ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, निश्चित समय 10 घंटे ले रहे हैं और 10 घंटे में हमने कितनी दूरी तय की, 200 किलोमीटर। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कहीं भी सवाल में आ जाए या इसे ही चाल कहते हैं या इससे हम चाल निकाल सकते हैं, और जिससे हम चाल निकाल ले उसे ही हम क्या कहते हैं, चाल। ठीक, तो 200 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर रहा है, तो निश्चित समय यहाँ पे क्या है, वो 10 घंटे लिया, और तय की गई दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर की दूरी है। तो जो निश्चित समय है 10 घंटे, तय की गई दूरी क्या होती है, 200 किलोमीटर, इसे ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आई होप मैंने आपको बताया कि दूरी क्या होती है, समय क्या होता है, चाल क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि एक आदमी 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे इससे हम चाल निकाल सकते हैं, या इसी लैंग्वेज को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें दूरी दी है और उस दूरी को तय करने के लिए जो निश्चित समय उसने लगाया है वो भी आपका दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले तो मैंने लैंग्वेज सीखा, दूरी क्या है, समय क्या है, चाल क्या है। अगर आपसे हम कह दें कि एक आदमी 5 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो आप इसे चाल, आप क्या कहेंगे, इस लैंग्वेज को क्या कहेंगे, इस लैंग्वेज से हम चाल निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा चाल कैसे निकाला जाता है अब हम ये बताते हैं। अब हम थोड़े बहुत फार्मूले पे आते हैं और फार्मूला कैसे बनता है ये भी हम आपको बताएंगे, और फार्मूला तो सीखना है प्लस उस वो फार्मूले का कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना है, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी सीखना है। तो ये चैप्टर आपका दूरी, समय और चाल पर डिपेंड है, तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सर फार्मूले की, थोड़ा बहुत जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि सर देखिए एक फार्मूला आप पढ़ लीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, सबको आता है, ठीक है। कहोगे सर इसमें नहीं क्या बात है, अभी समझाएंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब आप बताइए, या थोड़ा सा दूर लिखते हैं यहां पे समझ में आ जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, क्लियर है। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक। इतनी चीज समझ आ गई। अब इस फार्मूले से हम दो और फार्मूले बना सकते हैं। जैसे आप बताइए, आपको पता है ये बराबर का साइन है, अगर हमें चाल बराबर निकालना हो, चाल बराबर, तो ये देखिए ये गुणे में है, ये गुणे में इधर जाएगा, किसमें, बराबर के, जब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आप कहोगे सर समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर, ठीक, समय बराबर दूरी बटे चाल। भाई समय बराबर निकालना है, समय बराबर निकालना है, या सॉरी चाल बराबर हमने कहा आपसे, ठीक। चाल बराबर, तो चाल बराबर क्या होता है, ये गुणे में इधर जाएगा भाग में, किसके, दूरी के भाग में। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, ठीक। तो एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा ये फार्मूला हो गया, और फिर इससे समय बराबर अगर निकाले, समय बराबर, देखिए समय बराबर, अगर हम समय बराबर निकालते हैं ये समय, तो ये गुणे में इधर जाएगा किसके, दूरी के भाग में। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो आई होप आपने आप लोगों को तीन फार्मूले पता चल गए कि ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है, ये तीसरा फार्मूला है, लेकिन एक ही फार्मूले से सब आ गए। अच्छा, तो ये चैप्टर का, इस चैप्टर में क्या क्या है, तो दूरी है, समय है, चाल है, एक तो मैंने आपको ये बता दिया, और दूसरा क्या है, इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले लगेंगे मैंने ये बता दिया। अब तीसरी जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको कायदे समझिए, और बार बार मेरे वीडियो थोड़ा फुल स्क्रीन में कर लेना उससे, और उसके कान में लीड लगा लो, और एक एक लैंग्वेज को मेरी समझो क्या मैं कह रहा हूं, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, जो हम कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, ठीक। क्या सिखाने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट, समझो कॉन्सेप्ट। आप कहोगे सर किसका कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट है समय, दूरी और चाल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं, कैसे डिपेंड होते हैं, ये हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम दूरी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूरी बराबर, मैंने अभी बताया दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उन्हें कहते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, और चलिए कॉपी बनाइए, कॉपी निकालिए और नोट्स इसको करिए, ठीक है, बढ़िया से। जिन बच्चों की मैथ बिल्कुल वीक है उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, जिनका तो माइंड साफ है तो वो अपना समझते जाए। पहला कॉन्सेप्ट, जब दूरी कांस्टेंट हो, जब दूरी कांस्टेंट हो। आप कहोगे सर बात तो समझ में आ गई कि जब दूरी कांस्टेंट हो, सर ये कांस्टेंट क्या होता है, और बात होती सर ये दूरी क्या कांस्टेंट हो रही है। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब होता है बार बार रिपीट किया जाए। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट किया जाए। कोई भी
जैसे आपको पता है पूरा यह चैप्टर दूरी, समय और चाल पे टेबल है। दूरी को बार बार रिपीट करे या समय को बार बार रिपीट करे या चाल को बार बार रिपीट करे, जिसको बार बार रिपीट करे वही हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे हम घर में चम्मच से ही खाते हैं, एक मेरे पास चम्मच है, उसी चम्मच से हम दाल खाते हैं, उसी चम्मच से हम पनीर की सब्जी खाते हैं, उसी चम्मच से हम रसगुल्ला खाते हैं, उसी चम्मच से हम जलेबी खाते हैं, उसी चम्मच से ही हम हर चीज खाने पीने लिए खाते हैं। तो सिंपल सी चम्मच कांस्टेंट। ये शर्ट है, मैं साल भर लगातार पहनूं, शर्ट कांस्टेंट। ठीक है, मैं परफ्यूम जिसका यूज करूं वही परफ्यूम मैं साल भर जिंदगी भर यूज करूं, मेरे लिए परफ्यूम कांस्टेंट। समझ में आ गया? जिसको आप बार बार कहते हो कॉमन चीज है ये, तो उसी को दूसरी शब्दों में मैथ में कहते हैं कांस्टेंट। समझ में आ गया? अगर बार बार जैसे एक आदमी 50 किलोमीटर की दूरी गया, जैसे समझो एक आदमी, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, ये मान लिया दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर की दूरी है। एक आदमी यहां से यहां तक 50 किलोमीटर गया और फिर लौटा भी 50 किलोमीटर। ठीक, तो 50 किलोमीटर गया और 50 किलोमीटर ही लौटा, तो उसके लिए 50 किलोमीटर उसके लिए क्या कांस्टेंट हुआ, दूरी कांस्टेंट हुई। समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर इस सवाल में कह दे, ठीक है, इस सवाल में कहते हैं एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, ठीक, कोई दूरी, ठीक, कोई दूरी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 10 ही किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटा भी, तो आप बताइए वो जाने तथा आने में किस चाल का प्रयोग कर रहा है? तो कहोगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिंपल सी बात, इसमें क्या कांस्टेंट हो गया, स्पीड कांस्टेंट, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में ही तो स्पीड लिखी जाती है। ठीक है, अब हम कह दें कि बाय द वे एक दूरी ये है, ठीक, और एक दूरी ये है। अब आप बताओ एक आदमी, ये मान लिया 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक, नहीं दिख रहा होगा अब, ये और एक ये है, एक ये मान लिया कितने किलोमीटर है, ये मान लिया 10 किलोमीटर है और ये मान लिया 15 किलोमीटर है, ठीक, कोई दूरी। एक आदमी इस दूरी को जाता है 5 घंटे में, इस दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर की दूरी को, और फिर 15 किलोमीटर की दूरी को भी वो जाता है कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो आप बताइए कम वाली दूरी भी 5 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है, और अगला ज्यादा वाली दूरी को भी 5 घंटे में तय कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे बदल क्या नहीं रहा है, समय नहीं बदल रहा है, तो समय कांस्टेंट। तो आप समझ में आ गया भाई मेरे, कांस्टेंट क्या होता है, जो ना बदले और बार बार जिसे हम रिपीट करें उसे ही क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट। ठीक, अब हम एक ऑरली सवाल हम आपसे पूछते हैं, जरा बताइए एक आदमी किसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटा, तो बताओ क्या कांस्टेंट, बताओ। अच्छा हाँ, तो क्या कहोगे, दूरी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि उसी दूरी को वो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे से गया और फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, लौटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आई होप पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब दूरी कांस्टेंट हो। आप बताइए जब दूरी कांस्टेंट हो तो ये तो यहां पे आ गया, तो बचा क्या मेरा, चाल और समय। तो आप बताइए बचा क्या, जब दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय में क्या संबंध होगा। जब दूरी कांस्टेंट हो तो चाल का अनुपात, चाल का रेशियो, ठीक है, चाल का रेशियो समय के रेशियो का विपरीत, या एक मिनट ऐसे कह सकते हैं, जब दूरी कांस्टेंट हो तो चाल के रेशियो से, रेशियो मतलब अनुपात, ठीक है, चाल के रेशियो से समय का, या एक मिनट ये भी नहीं लिखो, एक मिनट को जब दूरी कांस्टेंट हो तो चाल का रेशियो कामा समय के रेशियो का जस्ट विपरीत हो जाएगा, या हम कह सकते हैं समय का रेशियो
चाल के, दिखाई दे रहा है, हाँ, चाल के रेशियो का जस्ट विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कहने का है कि जब दूरी कांस्टेंट हो, जब दूरी कांस्टेंट हो तो चाल का रेशियो समय के रेशियो का जस्ट विपरीत हो जाएगा। विपरीत मतलब उल्टा हो जाएगा, या समय का रेशियो चाल के रेशियो का जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब कहने का है कि जब दूरी कांस्टेंट हो तो चाल का रेशियो, मान लिया यहां पे चाल, चाल मतलब होता है स्पीड, मान लिया ये देखिए चाल का मतलब होता है स्पीड, चाल का मतलब क्या होता है स्पीड, पहले भी मैंने बता दिया। ठीक, तो अगर यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5:3 और दूरी कांस्टेंट है, तो यहां इससे हम समय का रेशियो निकाल सकते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट पलट लेंगे, 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3:5। इतनी बात समझ आ गई। अगर कोई दे दिया गया कि स्पीड का रेशियो 2:9 है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9:2। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तीसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो चाल, जो स्पीड होगी, जो समय का अनुपात होगा, जो समय का अनुपात होगा, या हम कह सकते हैं कि टाइम जो है स्पीड के जस्ट विपरीत हो जाएगी। ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, मतलब कहने का है जो स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है, जो चाल है वो समय के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। चाल जो है वो समय के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, या समय जो है वो चाल के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इतनी बात भैया समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, ये तो फिर से समझ लो, जब दूरी कांस्टेंट है तो जो समय का रेशियो होगा वो स्पीड, जो टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट विपरीत हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो स्पीड का रेशियो वो जस्ट टाइम के रेशियो का व्युत्क्रमानुपाती या जस्ट उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये किसकी बात कर रहे हैं, जब दूरी कांस्टेंट है। आप कहोगे सर ये कैसे होगा, आइए बताते हैं। ठीक, इसको भी अच्छे से समझाते हैं, रफ कर दे, इसे समझ लीजिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जब दूरी कांस्टेंट हो, दूरी कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया कैसे कांस्टेंट होती है, या एक व्यक्ति बार बार वही दूरी को रिपीट कर रहा है लेकिन चाल बदल रहा है और समय भी बदले। ठीक है, तो अगर स्पीड का या चाल का रेशियो दिया है तो उसको जस्ट पलट लेंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, समय का रेशियो आ जाएगा, या समय का रेशियो दिया है जस्ट पलट देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पहले कॉन्सेप्ट को हम प्रूव भी करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और फुल वीडियो में देखिए, मजा आ जाएगी आपको। प्रूफ करते हैं। ठीक है, थोड़ा देर सही लेकिन अच्छे से पढ़िए। ठीक, जल्दबाजी मत करिए किसी चीज में कि बहुत 2 ही दिन में मेरा चैप्टर खत्म हो, फिर 2 दिन में फिर सालों लग जाता है अच्छे से समझने में। तो इसलिए बेहतरीन तरीके से 10-15 दिन दीजिए इस एक चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, और कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, फार्मूले पे ज्यादा डिपेंड ना होइएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे यहां पे मान लिया, अब आप बताइए, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कह दें दूरी क्या है, जैसे यहां से यहां तक एक दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक, एक यहां पे दूरी है 100 किलोमीटर। आप बताइए। ठीक, फार्मूला आपको लिखा है और कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। दूरी मान लिया कितने किलोमीटर है, दूरी है 100 किलोमीटर। एक आदमी यहां से यहां तक, ठीक, स्पीड की बात करते हैं, पहले स्पीड का रेशियो पता करते हैं। ठीक, स्पीड का, हाँ, अगर मान लिया एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। ठीक, गया एक आदमी ए बिंदु से बी बिंदु तक 100 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और उसी दूरी को वो लौटता है, उसी दूरी को वो लौटता है। पहले गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर लौटा वो किस चाल से, मान लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बताइए उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आप बता दीजिए,
आप बता दीजिए स्पीड, अगर हम स्पीड का रेशियो की बात करते हैं, पहले वो किस चाल से गया 20 की स्पीड से, और फिर किस चाल से लौटा, तो लौटा वो 10 की स्पीड से। इसको काटेंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा 1:2। कितना आ गया 1:2। तो मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ही जब दूरी कांस्टेंट हो, जाते समय भी वही दूरी तय कर रहा है, लौटते समय भी वही दूरी तय कर रहा है, तो दूरी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, बार बार दूरी वही रिपीट कर रहे हैं। तो आप बताइए जब दूरी कांस्टेंट हो, तो हमने आपको क्या कहा, दूरी जब कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है या समय का जो रेशियो होता है वो चाल के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है या उल्टा होता है। ठीक, या हम कह सकते हैं टाइम का जो रेशियो होता है वो चाल के या स्पीड के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है, मैंने आपको बताया। तो आप बताइए इससे टाइम का रेशियो डायरेक्ट निकालेंगे कि नहीं करेंगे, कितना आ जाएगा 1:2। कहोगे सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन आया कहां से, ये कैसे बताते हैं, प्रूफ करते हैं। आप बताइए, टाइम की बात करते हैं, टाइम की। ठीक, आप बताइए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटा, ये किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो। काटा, 2 × 2, सॉरी 10 × 10, 10 दूनी 20, 2:1 आगे कितने आ गया 2:1। अब टाइम का रेशियो निकालना है, हमें यही आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, आप बताइए हमें समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, फार्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल। आप बताइए यहाँ पे दूरी कितनी है 100 किलोमीटर और चाल उसकी कितनी है 20, तो 20 × 20, 20 पंचे कितना हो गया 20 पंचे 100, कितना हो गया 20 पंचे 100। तो यहाँ पे समय उसका कितना आ जाएगा 5। ठीक, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ठीक, ये कितनी आ गई 5। अब इसका अगर हम निकाल लें यहां से, अगर हम यहां पे निकालते हैं इसका, तो लौटा 20 × 20, 20 पंचे 100। ठीक, अगर यहां पे हम देखते हैं इसकी चाल कितनी, यहां पे समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। आप बताइए यहां पे दूरी कितनी है, दूरी तो 100 होगी और समय यहां पे कितना लगा ये, तो 0 से 0 कट गया, समय कितना आ गया 10। इसे देखो बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं भैया, यहाँ पे दूरी है 100 और चाल उसके 10, 0 से 0 क्या हो गया कट गया। अब दूसरे वाले ने समय कितना लिया 10। आप बताइए 5 × 5, 5 दूनी 10। देखिए 2:1 आ गया कि नहीं आ गया, 2:1 आ गया है कि नहीं आया, ये देखिए 2:1 आ गया, ये देखिए, देखिए 2:1 आया कि नहीं आया, सॉरी 1:2 आया कि नहीं आया, देखो सेम टू सेम आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाते हैं, फिर से समझाते हैं थोड़ा सा और क्लियर करके, साफ साफ फिर से समझाते हैं। जैसे मान लिया एक मैंने यहाँ पे दूरी ले ली 200 किलोमीटर, कितने किलोमीटर 200 किलोमीटर। ठीक, एक आदमी यहां से गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और लौटा, ठीक ये गया और लौटा कितनी चाल से, लौटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बताओ उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। एक आदमी 200 किलोमीटर की दूरी पहले वो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर उतनी ही दूरी को वो लौटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कॉन्सेप्ट वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट क्या रहा, तो कांस्टेंट रहा दूरी। तो आप बताइए स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो पहले 50 था और फिर कितना हो गया 40, 0 से 0 कर गया, कितना आ गया 5 × 5 4। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो जस्ट पलट जाएगा। चेक करते हैं, आप बताइए टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर आपको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है 200 किलोमीटर और चाल कितनी है 50, तो 50 चौको 200। ठीक, तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया 4, पहले वाले के अकॉर्डिंग जाने वाले का। ठीक, और लौटने वाले का समय निकालते हैं, लौटने वाले का समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी कितनी है 200। ठीक, और किस चाल से वो लौटा 40 की स्पीड से, काट देंगे 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। देखिए जस्ट उल्टा आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बात समझ में आ गई कि पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब दूरी कांस्टेंट हो, ठीक है, जब दूरी कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा या व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, या स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा हो जाएगा। लेकिन कब, जब दूरी कांस्टेंट हो। तो ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है,
दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं भैया, यही मेन बेस है। अगर ये कहते समझ में आ गया तो आ गया, फिर क्वेश्चन खूब सारे कराएंगे भर भर के। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक, सेकंड कॉन्सेप्ट की, तो अब हम क्या करें, पहले मैंने दूरी को कॉन्सेप्ट कांस्टेंट किया, अब हम किसको कर रहे हैं, चाल को। जब स्पीड यानी कि चाल कांस्टेंट हो, ठीक, जब चाल कांस्टेंट हो, आपको पता है चाल कांस्टेंट का मतलब होता है चाल बार बार रिपीट की जाए। अब देखो, जैसे यहां पे समझो, जब चाल क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आप बताइए चाल को बंद करो भैया, ध्यान समझो, चाल को दिखाई दे रहा है, हाँ, चाल को बंद कर दो, तो देखिए दूरी बराबर समय, मतलब कहने का जो दूरी का रेशियो होगा वही समय का रेशियो हो जाएगा। कब, जब चाल कांस्टेंट हो, ठीक है, या चाल वही बार बार चाल जब रिपीट की जाए सवाल में, तो अगर दूरी का अनुपात दिया है तो वही अनुपात किसका भी हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। जैसे अब देखिए, तो जब चाल कांस्टेंट हो, तो अगर जो दूरी का रेशियो होगा, अगर दूरी का रेशियो है a अनुपात b, ठीक, दूरी का रेशियो a अनुपात b है, तो टाइम का रेशियो भी कितना हो जाएगा, a अनुपात b हो जाएगा। अगर दूरी का अनुपात दिया है 5 अनुपात 4, तो स्पीड कांस्टेंट होने पर टाइम का भी रेशियो कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 4। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 5 अनुपात 4। आइए हम प्रूफ करते हैं कैसे, ठीक, इसको हम प्रूफ करते हैं अच्छे से और बढ़िया से समझिए। मैंने कहा कि जब दूरी का जो रेशियो होगा, ठीक, दूरी का रेशियो, रेशियो मतलब होता है अनुपात, ठीक है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात। दूरी का रेशियो कामा टाइम के रेशियो के बराबर होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल, अगर, ठीक, एग्जांपल में अगर दूरी का, ठीक, अगर दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी का रेशियो दिया है 5 अनुपात 4 और स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम का भी रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का भी रेशियो हो जाएगा 5 अनुपात 4। हो गया सर, ये प्रूफ करिए, ठीक, प्रूफ करो। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक, प्रूफ कैसे करेंगे समझते हैं। आइए, जैसे मान लिया दो दूरी है, एक ये यहां से यहां तक, एक मान लिया ये यहां से यहां तक एक दूरी है, मान लिया 40 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और एक दूसरी दूरी है, मान लिया 60 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो आप बताइए दूरी का, ठीक है, दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दूरी का अनुपात होगा 40 अनुपात 60, ठीक, काट देंगे तो कितना आ गया, 4 अनुपात 6 आ गया। या इसको और कर लो, एक मिनट, 40 अनुपात 60 है, तो 20 दूना 40, 20 तिया 60। तो टाइम का भी रेशियो 2 अनुपात 3 आएगा। जब क्या कांस्टेंट है, स्पीड या चाल कांस्टेंट है। तो कैसे, तो मान लिया चाल कांस्टेंट है, चाल का मतलब जो 40 किलोमीटर की दूरी जिस चाल से जा रहा है उतनी ही स्पीड से 60 किलोमीटर की भी दूरी वो तय करेगा। तो आप बताइए, यहाँ 40 किलोमीटर की दूरी वो एक ही चाल से जा रहा है, तो मान लिया उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और इधर ये जो यहां से यहां तक वो जा रहे हैं, तो इसकी भी चाल मैंने मान लिया कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों मैंने 10 ही 10 माना, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्पीड कांस्टेंट है, इसीलिए, ठीक, स्पीड नहीं बदल रही है। तो आप बताइए इसके द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है 40 और बटे चाल कितनी है 10, काट देंगे कितना आ जाएगा 4, ठीक, अनुपात। यहां पे इसमें अगर हम समय निकालते हैं, समय बराबर दूरी कितनी है 60 और चाल कितनी है 10, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और काटो 2 दूना 4, 2 तिया 6। ये पहले वाला समय ले रहा है, तो ये पहली वाली दूरी, पहली वाली चाल, तो पहला वाला समय लिखेंगे। इधर से
अगर दूसरी वाली दूरी है और दूसरी वाली चाल है तो दूसरा वाला ही समय आएगा, तो दूसरे वाले समय में रखेंगे। ये दूसरा वाला समय है, ये पहला वाला समय है। समझ में आ गया? क्लियर? देखिए दूरी 2:3 के अनुपात में है तो टाइम भी 2:3 के अनुपात में आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बात समझ में आ गई कि जो दूरी का रेशियो होगा वो समय के, दूरी का जो रेशियो होगा वो समय के रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। डिस्टेंस का जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है, रेशियो RATIO, तो टाइम के रेशियो के क्या होगा? टाइम के रेशियो के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे माइंड ओपन होएगा। ठीक है, बस पेशेंस बनाए रखो। ये उनके लिए है जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, और उनके लिए भी है जिनको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा। ठीक है, अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको रफ कर दें। थर्ड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक, ध्यान सुनिए। थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो मैंने दूरी को कांस्टेंट कर लिया, चाल को कांस्टेंट कर लिया। अब इसको कांस्टेंट करने जा रहे हैं, समय को कांस्टेंट करने जा रहे हैं, समय को। ठीक है, तो अगर हम टाइम को जब टाइम कांस्टेंट हो, मतलब समय को नहीं बदला जा रहा है, चाल बदल रही है, क्योंकि तीन चीजें होती हैं, दूरी होता है, समय होता है, चाल होता है, यही तीन चीजें होती हैं। और इन तीन चीजों में जब समय नहीं बदल रहा है तो समझो दोनों चीजें बदल रही होंगी अलग अलग। कौन बदल रहा होगा? दूरी भी बदल रही होगी, चाल भी बदल रहा होगा। ठीक है, कभी भी सवाल में सभी चीजें कांस्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, आप समझते हैं। जब टाइम कांस्टेंट हो, ठीक, आप देखिए टाइम को, तो जो दूरी का रेशियो होगा, देखिए टाइम कांस्टेंट है, आप खुद देखिए, बस इसको बस अपने दिमाग में बैठाइए। जब टाइम कांस्टेंट हो, टाइम मतलब टाइम को हटाइए, तो देखिए दूरी बराबर चाल, तो जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का रेशियो हो जाएगा। जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का। आप देखिए, इसको हटा लीजिए, इसको बंद कर लीजिए, तो दूरी बराबर चाल, इसको हटा दीजिए, तो जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट होने पर, टाइम कांस्टेंट होने पर यहां पे लिखेंगे जो दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है, जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का, वही चाल का भी रेशियो होगा। ठीक है, जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का रेशियो होगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक मिनट देखते, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक, तो जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का भी रेशियो होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम कराते हैं तो जैसे जब टाइम कांस्टेंट है, टाइम मतलब टाइम कांस्टेंट है, तो आप बताइए अगर दूरी का, अगर दूरी मतलब डिस्टेंस का, ठीक है, अगर डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है 5:9, तो आप बताइए स्पीड का भी रेशियो मतलब चाल का रेशियो, स्पीड का भी तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5:9। इतनी बात समझ में आ गई? तो स्पीड का भी रेशियो 5:9। अगर टाइम कांस्टेंट होने पर डिस्टेंस, दूरी का अनुपात दिया है A/B, तो स्पीड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, या चाल का अनुपात भी वही होगा A/B। कहोगे सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन सर ये कहां से आया, कैसे है, ये कॉन्सेप्ट तो बताइए। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, टाइम कांस्टेंट होने पर। इस कॉन्सेप्ट को प्रूव भी कर लेते हैं, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए, आप बताइए जब हम समय को कांस्टेंट कर रहे हैं तो आप बताइए दूरी भी बदल रही है, चाल भी बदल रहा है। तो मान लिया, आप बताइए ये यहां से यहां तक मान लिया दूरी है 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, और एक दूसरी दूरी है, मान लिया वो है कितना? 400 किलोमीटर की दूरी है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, या रुकिए हम बड़ा कर देते हैं, एक मिनट मार्कर ले लेंगे यहाँ।
1 मिनट। मान लो एक ये यहां से यहां तक दूरी है 19 में क्या, यहां से यहां तक दूरी है, मान लिया कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ये पॉइंट से ये पॉइंट मान लिया 100 किलोमीटर की दूरी है। और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है और यहाँ पे डी पॉइंट है। इसकी दूरी मैंने मान लिया यहां से यहां तक 500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 500 किलोमीटर। ठीक, तो आप बताइए इस सवाल में दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, दूरी का रेशियो हो जाएगा 100 अनुपात, तो दूरी का रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो, दूरी का रेशियो हो जाएगा 100 अनुपात 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आया, 1 अनुपात 5। इतनी बात समझ आ गई। तो मैंने कहा जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो भी यही आएगा। कैसे आएगा, आइए प्रूफ करते हैं। ये 100 है, ये कितना है, 500 है, 500 है, 100 एकम 100, 100 पचे 500, 1 अनुपात 5। तो यही रेशियो आना चाहिए स्पीड का भी, 1 अनुपात 5। तो देखते हैं, मान लिया ये किस चाल से गया, चाल बदल रही है। मान लिया ये 20 की चाल से गया, चाल किससे गया, ये 20। एक मिनट, टाइम कांस्टेंट है, अच्छा टाइम कांस्टेंट है तो इसमें टाइम को कांस्टेंट कम कराते हैं। तो टाइम ले रहा है 100 किलोमीटर जाने में, मान लिया वो ले रहा है 10 घंटे। कितने घंटे ले रहा है, 10 घंटे। टाइम कांस्टेंट है तो मतलब अगर इस 100 किलोमीटर की दूरी को वो 10 घंटे में तय कर रहा है, तो इस 500 किलोमीटर की भी दूरी को वो कितने घंटे में तय करेगा, 10 घंटे में। तभी तो टाइम कांस्टेंट होगा, मतलब अलग अलग दूरी को एक ही समय में वो क्या कर रहा है, तय कर रहा है। अलग अलग दूरी को वो एक ही समय में तय कर रहा है, इसी को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो आप बताइए इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल बराबर दूरी और बटे समय। 10 से 10 कट गया, आंसर कितना आ गया, इसकी चाल आ गई 10। ठीक, अब देखते हैं इसकी चाल, देखते हैं। तो चाल बराबर दूरी और बटे समय, कितना है 10, कट गया। इसकी चाल कितनी आ गई, 50। काटो, 10 एकम 10, 10 पचे 50। देखिए 1 अनुपात 5 और 1 अनुपात 5, वही आ गया कि नहीं आ गया। तो टाइम कांस्टेंट होने पर जो दूरी का अनुपात होगा वही स्पीड का भी अनुपात होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तीनों मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दी है। अगर आपको टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से सीखना है और चाहे जैसा एग्जाम हो और चाहे जैसे क्वेश्चन आ जाए मैं उनको तुरंत तोड़ दूंगा, तो आपको पहले ज्यादा समय देना पड़ेगा। और तुरंत अगर आपने कम समय दे दिया किसी चैप्टर में, अरे ये ऐसे हो गया, ये फार्मूले रट लेंगे ये, तो फिर आगे आपको कॉन्सेप्ट समझने में फिर दिक्कत हो जाएगी और फिर अधकचरा नॉलेज हो जाएगा। और आप जानते हैं आजकल के युग में अगर किसी भी चैप्टर में अधकचरा नॉलेज है तो फिर बहुत दिक्कत आगे क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले थोड़ा सा समय दे दीजिए अच्छे से। ठीक है, रफ करें। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे। क्यों 3 ही कॉन्सेप्ट क्यों है, और प्रोफेसर 4 क्यों नहीं है? तो भैया इस सवाल में 3 चीजें हैं, दूरी है, समय, चाल, 3 चीजें हैं, तो 3 आपके कॉन्सेप्ट होंगे। तो एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दूरी कांस्टेंट हो, दूरी कांस्टेंट हो तब मैंने कहा था जो चाल का रेशियो अगर a अनुपात b है तो टाइम का रेशियो जस्ट पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, b अनुपात a। ये पहला मैंने बताया, ठीक है, जस्ट पलट जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि चाल कांस्टेंट हो, चाल मतलब स्पीड, ठीक, कांस्टेंट हो। अगर चाल कांस्टेंट है तो बंद कर दो, जो दूरी का रेशियो होगा वही समय का रेशियो हो जाएगा। तो दूरी का अनुपात अगर a अनुपात b है, तो दूरी का अनुपात अगर a अनुपात b है, चाल कांस्टेंट, तो समय का भी अनुपात क्या हो जाएगा, तो टाइम लिख लो यहाँ पे समय, तो समय का अनुपात भी a अनुपात b होगा। ठीक, ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था, सेकेंड। अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट की, कि जब समय कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट हो, टाइम मतलब क्या होता है, समय, ठीक ठीक, जब टाइम कांस्टेंट हो या समय कांस्टेंट हो, ठीक, तो देखिए समय को बंद कर लीजिए, दूरी बराबर चाल, हमें कुछ अपने मन से नहीं करना है, हमें सब करना है इनके ही अकॉर्डिंग। अगर हम सब अपने मन से अकॉर्डिंग करेंगे तो हम तो मैथमेटिक्स, फिर तो हम तो मैथ बना देंगे, नहीं, हमें इनके अकॉर्डिंग ही सब करना है। बस एक फार्मूला पकड़ो, उसी से ही सब कॉन्सेप्ट बना डालो और फिर देखो मैथ कितनी अच्छी होगी। ठीक है, तो अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम को कांस्टेंट कर लिया तो दूरी बराबर चाल, मतलब
दूरी का जो रेशियो होगा, दूरी का अगर रेशियो a अनुपात b है तो चाल का भी रेशियो क्या हो जाएगा, चाल का भी रेशियो a अनुपात b हो जाएगा। ये हमारे हैं, ठीक है, ये हमारे कॉन्सेप्ट है। बढ़िया से नोट्स बनाइए और फिर देखिए मैथ कितनी अच्छी आने लगी आपको। ये चीज समझ में आ गया। तो ये पूरा था चैप्टर का कॉन्सेप्ट। ओके, काफी समय लग गया, ठीक है, लेकिन समय लग जाने दो, अभी लग जाने दो, लेकिन अच्छे से समझ में तो आ जाए कि जिसमें हम तुरंत ही मिनटों नहीं सेकंडों में सवाल उड़ाएंगे, ठीक है। हाँ, और आजकल के जमाने में अच्छा नॉलेज मिल जाए और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो सिंपल सी बात है, भाग्य खुल जाता है व्यक्ति का। और कहीं वो परिश्रमी हार्ड वर्कर इंसान निकला, श्योरली डेफिनेटली 2 साल के अंदर सिलेक्शन। रख रहे इसको। तो ये तो आपने बना लिया। अब एक चीज और बची है बस जरा सा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, वो क्यों छोड़े, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज वाला बैच है। अगर हम बात करते हैं, कह दिया जाए किलोमीटर प्रति घंटे को आपसे कह दिया जाए कि मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, एम मतलब होता है मीटर, एस मतलब सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, लाइट चली गई कोई बात नहीं, किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, यहां से देखिए, यहां से जब इसमें जा रहे हैं तो हरदम याद रखिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी की जगह पे एग्जांपल कराते थे। जैसे एग्जांपल आपसे कह दिया जाए कि, जैसे एग्जांपल कह दिया जाए कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे को, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, ठीक, मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो देखिए 54 तो लिख देंगे, अब इस 54 में कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से। तो 18 × 54, 5 × 15, तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, ठीक है, तो आप कितने से गुणा करोगे, 18/5 से गुणा करोगे। जैसे एक एग्जांपल इसी का हम देख लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 20 मीटर प्रति सेकंड को, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ क्या होगा इसकी वैल्यू, तो आप 20 कर देंगे, 20 तो लिखा रहेगा, बदलना, क्योंकि देखो हम कहोगे सर 20 में ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 में ही क्यों 18/5 का, क्योंकि बदलना किसको है, बदलना तो हमें इसको है ना, बदलना तो हमें इसको है ना, 20 को बदलना है, तो जिसको बदलना होता है उसी से ही तो हम छेड़छाड़ करेंगे, उसी में ही तो छेड़छाड़ करेंगे। सिंपल सी बात है, जिसको बदलना होगा उसी में छेड़छाड़ करेंगे। अगर तुम्हें अपने आप को बदलना है तो तुम्हें अपने आप में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो आप बताइए 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 20 को मीटर प्रति सेकेंड से जब किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जब जाते हैं तो कितने गुणा करते हैं, 18/5 से। 5 × 20, 18 तो कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ आ गई। तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। या जो लोग ऐसे देखिए 5/18 और 18/5 यही है। 18 कभी ऊपर हो जाता है, कभी 5 नीचे हो जाता है, कभी 18 नीचे हो जाता है, कभी 5 ऊपर हो जाता है, ये सब है। तो आप एक चीज सुनिए, ज्यादा ये है, ज्यादा से कम में जा रहे हैं, ज्यादा से कम में जा रहे हैं, कम में जा रहे हैं तो कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, और कम से ज्यादा में जा रहे हैं। देखिए ये छोटा मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, और कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। नहीं समझे, ज्यादा से कम में जा रहे हैं, कम में जा रहे हैं, कम में जा रहे हैं तो कम वाला ऊपर, कम से ज्यादा में जा रहे हैं, ज्यादा में जा रहे हैं तो ज्यादा वाला ऊपर। ठीक है, अपने अपने तरीके हैं समझने के और समझाने के। क्लियर है, करना तुम्हें वही सब पड़ेगा। तो आई होप मैंने बेसिक नॉलेज दे दिया है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कम समझ, वैसे मैंने कोशिश पूरी की, हर एक लैंग्वेज समझाया है कि कांस्टेंट क्या होता है, फार्मूला भी मैंने समझा दिया, किन किन पे फोकस करना है, हर चीज मैंने बता दिया, फार्मूला, कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, किसी चीज पे मैंने कसर नहीं छोड़ी है।
अब आप लोग भी अपने आप को सुधारने में कसर मत छोड़िए। और ये जो वीडियोस हैं, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ दम है वीडियो में, ठीक है, समझाने में, तो भैया प्लीज लाइक और शेयर करिए। अपने आप को तो आप मजबूत करें और आपके अगल बगल साथ जो रिश्तेदार हैं उनको भी ये सेंड करिए, और देखिएगा उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगी, अगर वो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो, अगर मेहनत करने वाले बच्चे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो अब हम सवाल कराते हैं, इसको रफ करते हैं और अच्छे अच्छे सवाल कराते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल कराएंगे, बेसिक से बेस्ट लेवल। और मैंने पहले बताया कि मैंने वीडियोस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक आपका जो वीडियोस होगा उसमें बेस्ट लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो लोग 2 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत मजेदार क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और एक वो लोग जो तैयारी करें, जो अभी अभी नए नए उतरे हैं या उनको कम मैथ समझ में आती है, बिल्कुल नहीं आती है, तो वो ये समझिएगा। और ये जो मेरा वीडियो है, ये पहला वीडियो है, बेसिक वाले वीडियो, ये दोनों के लिए भी सही है। हाई लेवल और बेस्ट लेवल वाले, और आपके क्या कहते हैं, हाई लेवल बेस्ट लेवल वाले और बेसिक और लर्निंग वाले, ये दोनों के लिए कॉमन वीडियो है, और कल से बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो रफ करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले टांग देते हैं, लगाइए। देखिए, यूट्यूब में किसी ने ये जुगाड़ नहीं किया होगा जो मैंने जुगाड़ किया, ये टांगने वाला जुगाड़। ठीक है, कहां कहां कॉपी पेस्ट करें, चलता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट कराओ, ये सब बड़ा झाम होता है, तो इससे अच्छा क्वेश्चन मैंने लगा दिया, आप समझिए। ठीक है, चलो लगा के देखो अभी ये क्वेश्चन। देखिए लाइट चली गई है, ठीक है, तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, लेकिन आपको तो समझ में आएगा सब। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक कार 1800 किलोमीटर की दूरी को, ये मान लिया एक कार है। ठीक, पहला क्वेश्चन है भैया, ध्यान समझो। एक कार, और बढ़िया से कॉपी और पेन उठाइए और टाइम एंड डिस्टेंस के बढ़िया नोट्स बनाते चलिए। ये एक कार है, मान लिया एक कार किसी दूरी को, दूरी कितनी दी है, 1800 किलोमीटर को। ठीक है, दूरी दी है 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में, 100 घंटे में, 100 घंटे में तय करती है। उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में बताओ। जो गति बताना है, गति मतलब होता है चाल, चाल मतलब स्पीड। ठीक है, चाल मतलब होता है स्पीड, स्पीड हमें बताना है मीटर प्रति सेकंड में। और मैंने आपसे क्या कहा कि अगर देखिए, आपको इस चैप्टर में बस ये दिमाग लगाना है कांस्टेंट क्या है। ठीक है, अच्छे सवालों में कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट है कि दूरी कांस्टेंट है कि स्पीड कांस्टेंट है, हर चीज में बारीकीपन लाइएगा। ठीक है, बारीकी नजर रखिएगा। एक कार 1800 किलोमीटर की दूरी को, ये 1800 किलो, सॉरी 1800, ठीक, ये एक कार 1800 किलोमीटर की दूरी को 100 घंटे में तय करती है। तो मैंने आपसे बताया था चाल किसे कहते हैं, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय यहाँ पे कितना है, 100 घंटे। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मैंने आपको बताया था एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो आप बताइए निश्चित समय, चाल, निश्चित समय क्या है, तो चाल बराबर क्या होता है, निश्चित समय तो हो गया 100 और दूरी कितनी है ये। और आपको पता है मैंने फार्मूला बताया था, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मैंने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, दूरी है आपकी 1800 किलोमीटर, समय कितना है 100 घंटे। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, तो आप कहोगे सर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उसकी क्या हो गई, चाल हो गई। ठीक, या इस लैंग्वेज से पकड़ लीजिए, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थात दूरी दी है और समय दिया है तो हम चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, या दूरी दी है, उस दूरी को वो कितने घंटे में तय कर रहा है, तो ये। लेकिन अभी मेरा ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है आपसे कि जो औसत गति है वो किसमें बताना है, औसत गति मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो आप बताइए 18 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। बदला कौन जाना है, 18 बदला जाना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, मीटर प्रति सेकंड के अकॉर्डिंग। तो आप बताइए 18
और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में जब बदलते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 से 18 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर। तो इस वाले का पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। देख ले वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को, आप बताइए, ये यहां से यहां तक एक ये लंबाई है, ठीक, ये लंबाई है, और ये यहां से यहां तक ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये यहां से यहां तक क्या होती है, सड़क की। अगर सड़क को ऐसे कर दिया जाए तो ये लंबाई हो गई, सड़क की ये चौड़ाई। तो भाई चौड़ाई भी तो कुछ ना कुछ होती है, तो चौड़ाई भी तो दूरी होती है और लंबाई भी तो दूरी होती है। तो आपको पता है चौड़ाई को भी दूरी कहते हैं, लंबाई को भी दूरी कहते हैं, क्योंकि लंबाई कुछ ना कुछ होगी, चौड़ाई भी कुछ ना कुछ होगी। तो चाहे हम लंबाई से जाएं तब भी कोई ना कोई दूरी तय करेंगे, और चौड़ाई के अकॉर्डिंग जाएं तब भी कोई ना कोई दूरी तय करेंगे। तो एक आदमी 250 मीटर चौड़ी, तो ये यहां से यहां तक सड़क कितनी है, 250 मीटर चौड़ी क्या हो गई, सड़क हो गई। 250 मीटर चौड़ी सड़क को कितने सेकंड में, ये यहां से यहां तक, अब देखिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक, ध्यान से सुनिए, ये यहां से यहां तक ये दूरी हो गई, और इस दूरी को वो कितने सेकंड में, 75 सेकंड में टाइम ले रहा है, कितने सेकंड में, 75 सेकंड में तय करता है या पार करता है। उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो आप बताइए, एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में, ये दूरी है कितनी 250, एक निश्चित समय ले रहा है 75, निश्चित समय यहां से यहां तक जाने में। तो मैंने क्या कहा था, चाल किसे कहते हैं, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल का मैंने आपको तरीका बताया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 250, समय कितना है 75, ये मीटर है और ये 75, और आंसर कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, बताओ। तो इसको पहले ये मीटर पर सेकंड, 25 नहीं है 75, 25 से कम 25, आंसर आ जाएगा 10/3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे कह रहा है किलोमीटर, तो मीटर प्रति, ये हमारा आंसर नहीं हुआ भाई। मीटर प्रति सेकंड को हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बदलना लेकिन किसको है, 10/3 को, 10/3 को, ठीक, कितने से गुणा करेंगे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, कम से ज्यादा में, तो ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, 3 18 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला आइए समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, थर्ड सवाल देखो, ये बिल्कुल बेसिक है और कल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, अगले वीडियोस में। एक धावक 200 मीटर की दौड़, ठीक, ये मान लिया ये 200 मीटर है, ये मान लिया यहां से यहां तक उसको दौड़ना है। 200 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में, यहां से यहां तक ये 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में, एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करा, मतलब इसकी चाल निकाल सकते हैं। तो आप बताइए चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक, समय। तो कितने से कटेगा, ये आप 2 4 6 24, 4 5 20, ठीक, 6 2 3 6 और 2 से काटने कितना गया 25, तो आंसर आ जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो मीटर प्रति, ये आंसर नहीं होगा, अब होगा मीटर प्रति सेकंड को, ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, और बदलना किसको है 25/3 को, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 है, 3 18 5 25, 56 से कितना हो जाएगा 56 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो आंसर कितना जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अभी तो डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन हो जाएगा, ओके, बहुत जल्दी होगा। और बस आप लोग मेरा साथ बनाए रखिएगा और हार्ड वर्क करते रहिएगा। बस आज इतना ही, और कल से वो अगला जो वीडियो होगा मेरा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, और उसमें लिखा रहेगा कि ये हाई लेवल बेस्ट लेवल वाले हैं कि अभी नॉर्मल और बेसिक लेवल के हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ओके, बाय।